क्लास 9th में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम अगर आप देखें तो लोअर क्लास में आपने बहुत सारे नंबर पढ़े होंगे, जैसे नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर आपने कहा तो नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4। ऑल ऑफ द नेचुरल नंबर्स आर 1 2। जो नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं जनरली दैट इज द नंबर सिस्टम 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। इसमें जीरो नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। जीरो नहीं है मतलब जीरो इज नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जीरो नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे लिखते हैं। दिस इज एलिमेंट ऑफ मीन्स बिलोंग्स टू, कट कर दिए, नॉट बिलोंग्स टू। होल नंबर आप पढ़ते हैं तो होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है, दैट इज W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। मीन्स सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड है एंड जीरो एक्स्ट्रा है इन कंपैरिजन टू द नेचुरल नंबर। इसके बाद आप इनको लाइन पर एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, उससे पहले इंटीजर देखते हैं। इंटीजर्स में ये माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव तक लाई करता है। मीन्स माइनस इन्फिनेटिव कामा -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनेटिव। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। होल नंबर में नेगेटिव नहीं थे, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं थे, लेकिन इंटीजर्स में सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। उसके बाद आप रेशनल नंबर आपने देखा होगा। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को सिंबॉलिकली Q से डिनोट करते हैं एंड जो भी P बाई Q फॉर्मेट में, दैट इज नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्मेट में एक्सप्रेस होता है, दैट विल बी द रेशनल नंबर। यहाँ Q इज इक्वल टू P बाई Q। ध्यान देना होगा Q कभी जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आप 1/0 इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है और आप बियॉन्ड द स्कोप चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एनी फ्रैक्शनल नंबर इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। और अगर कोई नंबर ऐसा है कि वो P बाई Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता तो दैट इज कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर। ठीक से देखेंगे आगे। इर्रेशनल नंबर जैसे मैं कहता 4/7 7/9 0.62 5 22/7, ये सभी रेशनल नंबर हैं। रीजन, अगर इसको एक्सप्रेस करें आप तो ये भी आसानी से आप देखेंगे कि P/Q फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो जाएगा। टर्मिनेटिंग कहते हैं, आपको याद हो, नहीं तो यहाँ देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, या अगर टर्मिनेट ना हो तो फिर रिपीटिंग डिजिट या रिपीटिंग ब्लॉक होने चाहिए, तो उस केस में रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 0.3333 अगर ऐसे लिखा है तो आपको पता है कि अगर इसको हम देखेंगे आगे कैसे, लेकिन इसको अगर हम लिखें दैट इज दिस डैश डैश डैश, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.3। 3 इज रिपीटिंग दिस। अगर 3 रिपीट कर रहा है ऐसे लिखिए, या इसको ऐसे लिखते हैं 0.3 बार, 3 इज रिपीटिंग। इसको हम दिखाएंगे आगे कि इसको P/Q फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस करना है। फिलहाल क्या आपको पता नहीं 1/3 इज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये रिपीटिंग है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, तो उस केस में ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। बट अगर कोई ऐसा नंबर है जो P/Q फॉर्मेट में जाएगा ही नहीं, जैसे पाई इज इर्रेशनल नंबर। अच्छा, आप 22/7 लेते हैं पाई की वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो 22/7 तो रेशनल है, नो डाउट, बट पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो
देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कंटेन कर रहा है, तो उस केस में ये इर्रेशनल हुआ। रूट 2 को ओपन करेंगे तो ये आएगा 1.414 डैश डैश, रिपीट नहीं करेगा, मीन्स रिकरिंग या पीरियोडिक नहीं है, इस वजह से ये कभी भी p/q फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो जिसको आप p/q फॉर्मेट में लिख पाते हैं उनको रेशनल नंबर कहते हैं, और जो p/q फॉर्मेट में नहीं एक्सप्रेस हो पाते उनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। पाई है, √2 है, √3 है, √5 है, या कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, आगे एक्सप्लेनेशन में आएगा एक दो जगह, तो उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ एक चीज और आपको बताई जाती है, रेशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, यानी कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो नेचुरल और होल नंबर दोनों को कवर करते हैं। मीन्स ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर द रेशनल नंबर। कैसे? अगर मैं कहता 0 तो दिस इज द होल नंबर एंड दिस कैन बी रिटन एज नाउ 0/1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ p/q, दिस मीन्स दैट इट इज द रेशनल। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे आपने लिखा 5, तो क्या 5 को आप नहीं लिख सकते एज द 5/1। इसका मतलब है जितने भी नंबर है, दैट इज नंबर एंड होल नंबर और इंटीजर्स, ये सभी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। सो ये रेशनल नंबर हुए। तो रेशनल नंबर में याद रखिएगा जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिकरिंग या पीरियोडिक होने चाहिए। ये सभी रेशनल नंबर में कवर हो जाएंगे, आगे देखेंगे। इन सभी नंबर्स को हम एक लाइन, रियल लाइन पर एक्सप्रेस करते हैं, इनको नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो आप नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन पर इन नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपको करना क्या होता है, आप x डैश एक लाइन ट्रेस करते हैं, सेंट्रल पॉइंट को आप एज अ 0 मेंशन कर लेते हैं, और नाउ 1 यूनिट का आप स्लॉट बनाते हैं, दिस एज अ 1, फर्दर एज अ 1, फर्दर एज अ 1, दैट इज दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट। रिपीट करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, +1, +2, +3, +4 अप टू इन्फिनिटी तक। इधर आएंगे तो आपको मिलेगा नाउ -1, -2, -3, -4। इसको आप बोलते हैं रियल लाइन और नंबर लाइन। कोई भी नंबर हो, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर्स, सबको इस पे एक्सप्रेस करते हैं। अभी जैसे मैं कहता 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या? मतलब 0 + 1/2 मीन्स 0 + 1/2, दैट इज हियर, दिस इज 1/2। अगर मैं कहता this + this/2, तो यहाँ आपको मिल जाता एज द 1/4। अगर मैं कहता this + this/2, तो आपको यहाँ मिल जाता 1/8। तो इसका मतलब है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में या इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और ये रेशनल हो सकते हैं। अभी मैंने कहा कि इर्रेशनल, जैसे √2, तो हम देखेंगे कि भले हम √2 को p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, इर्रेशनल नंबर है, बट वी आर कैपेबल टू एक्सप्रेस द √2 ओवर दिस। हम आगे ठीक से आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको √2 एक्सप्रेस करना होता तो कैसे एक्सप्रेस करते? देखिए ये है 1 यहाँ पे, दिस आप प्रोटेक्टर से ये मेजर कर लेते 1, और यहाँ से अगर आप आर्क लगाते तो आपको एक और लेंथ मिल जाती, दिस आप वैल्यू 1।
नाउ अगर आप यहाँ से यहाँ तक इनको ज्वाइन कर दें तो क्या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये √2 नहीं हो गया? मीन्स दिस इज √2, दिस हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर आप इसको सेंटर ले लें और यहाँ तक मेजर करें और अब आर्क लगाएं आप या सर्किल खींचे आप रेडियस √2 विद सेंटर एट O, तो क्या ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ऐसे? मीन्स इसको सेंटर लेके √2 रेडियस का अगर आप सर्किल खींचे तो ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। इस तरीके से ये √2 हो गया। से √3 आप देखना चाहते हैं ऑन द रियल लाइन। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। कोई भी नंबर हो, रैशनल, इर्रेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, वो सभी इस रियल लाइन पर एक्सप्रेस होते हैं। दिस इज √2। नाउ इसके परपेंडिकुलर आप 1 यूनिट की एक लेंथ खींचिए। नाउ दिस इज √2, दिस इज 1। नाउ अगर इसको ज्वाइन कर देते तो दिस इज द √3 हो जाता। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज √3। और अब फिर O को सेंटर लेके आर्क लगाते हैं ऐसे, तो इस केस में आपको जो एक्सपेंशन मिलता या जो सर्किल कट करती टू द रियल लाइन वो यहाँ इस पॉइंट पे कट करती। नाउ दिस इज द √3, दिस इज द √3। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि नाउ दिस इज द √3 एंड नाउ इस पर परपेंडिकुलर ट्रेस करें तो आप वैल्यू 1, तो दिस इज √3, दिस इज 1, दैट इज 3, √2 का स्क्वायर 2 एंड दिस इज 1, तो ये √3 है। नाउ स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, यहाँ खींचेंगे तो ये हो जाएगा 4 का रूट दैट इज 2, तो ये आ जाएगा यहाँ। इसके बाद अब आपके पास है ये 4 और ये बस मतलब देखेंगे आगे ठीक से। फिलहाल हमारे पास ये 1 था, ये 1 था, तो ये √2 आ गया। ये √2 था, ये 1 था, तो ये √3 आ गया। ठीक है, √3 और 1, 4 का √2, ये 2 पर चला आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर को कम से कम √2 और √3 तो इर्रेशनल नंबर थे, इनको इस लाइन पर एक्सप्रेस करने में कैपेबल हुए। हम देखेंगे कि कोई भी अगर नंबर है √x और ये एक ऐसे डिजिट में स्प्लिट हो रहा है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, कोई रिपीटिंग डिजिट या रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, तो उस केस में वो भी इस पे जनरली एक्सप्रेस हो जाएगा। एक मेथड हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमने आपको नंबर सिस्टम से फैमिलियर कराया। अब पहला जो क्वेश्चन यहाँ बनता है वो ये कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर जनरेट करना है। तो सबसे आसान तरीका देखिए, अगर मैं आपसे कहता कि दिस इज अ रियल लाइन और यहाँ दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड हियर दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। मैं कहता 1 और 2 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर जनरेट कीजिए। इर्रेशनल तो अलग से देख लेंगे, रैशनल नंबर जनरेट कीजिए। आप क्या करते हैं, दिस प्लस दिस दैट इज 2 + 1 बाई 2 कर दीजिए, आपको यहाँ मिल जाएगा क्या 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2 3/2 मिल गया रैशनल नंबर। आपसे कहता कि एक और लिखिए तो दिस प्लस दिस दैट इज 5/2 मिल जाता ना, दिस प्लस दिस 2 और 3 5/2 डिवाइडेड बाई 2 5/4, तो यहाँ आपको मिल जाता एज द 5/4। तो आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर जनरेट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपसे कहता से दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। आपसे कहता कि यहाँ 3/2 एंड 4/3 के बीच में रैशनल नंबर लिखिए, तो 3/2 का मतलब क्या, मीन्स 3/2 का मतलब हुआ 2 1 जा 1/2 और इसका क्या मतलब हुआ दैट इज 1 एंड 1/3
3, इनको एक्सप्रेस कीजिए ऑन दिस रियल लाइन। देखिए आपको क्या मिल रहा है, 1.5, 1.5 ये 1 है एंड ये 2 है एंड हाफ दैट इज दिस, ये आपको मिला 1.5, ये एक्सप्रेस हो गया ऑन द नंबर लाइन 1 एंड 1/3, ये हो गया 1/3, यानी यहाँ तक आप 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। 3 पार्ट में स्प्लिट करने के बाद आपको क्या लेना है, आपको फर्स्ट पार्ट लेना है। ये एक्सप्रेस करने आता है कि नहीं आता है, हम आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। उसके पहले इसको कवर कर लें, तब एग्जांपल दिखा रहे हैं कि ऐसे नंबर्स को, किसी भी नंबर्स को हम लाइन पर कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फिलहाल 1 एंड 1/2 का मतलब 1 एज अ होल, और उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा दैट इज 2 के बीच में 2 डिवीजन, और उस 2 डिवीजन में से 1 डिवीजन कवर करना है। 1 एंड 1/3 का मतलब 1 पूरा, एंड नेक्स्ट 2 आता, तो 1 और 2 के बीच में आपको 3 डिवीजन ट्रेस करने हैं, उस 3 डिवीजन का 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 डिवीजन आपको कंसीडर करना है का आपको 1 मीन्स ये जो लाइन आपको मिल रही है दिस इज 1 एंड 1/3, और ये जो मिल रहा है दिस इज 1 एंड 1/2। अब आपसे कह रहा है इनके बीच में रेशनल नंबर ढूंढिए, तब दिस प्लस दिस बाई 2, दिस का मतलब क्या, ठीक से लिख लीजिए, दिस इज 4/3, दिस इज 2 into 1, 2 + 1, 3/2, दिस ये है। दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 4/3 प्लस 3/2, 2 4 8, 3 3 9, by 3 2 6, 17 by 6, now 2 5 residual by 6, 2 and 5/6 मतलब 2 दिख रहा है आपको, हमने ऐड किया है ना, ऐड किया तो ये मिला बाई 2, तब नहीं इनके बीच में आएंगे, तो इसका बाई 2 करिए तो ठीक है, मीन्स दिस प्लस दिस कितना आया, 17/6 का हाफ कर देंगे तो चले आएंगे, इन दोनों के बीच में चले आएंगे, कितना हो जाएगा 17। इसकी जरूरत नहीं थी अभी, क्यों नहीं थी, क्योंकि अभी तो दिस प्लस दिस बाई 2, तो दिस प्लस दिस बाई 2, तो ये हो जाएगा दैट इज 17/12। अब इसको एक्सप्रेस कीजिए, दैट इज 1 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 12, मीन्स 1 आपको पूरा चाहिए, 1 आपको पूरा चाहिए, 1 पूरा चाहिए मीन्स दिस, और अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता 2 के बीच आपको 12 डिवीजन बनाने हैं, और उस 12 डिवीजन में से 5 डिवीजन आपको कैप्चर करना है, मीन्स 1 एज अ होल, और नेक्स्ट है 2 के बीच में 12 लाइन, 1 को एज अ 0, यहाँ तक तो है ही आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 कवर हो गया। नाउ 0 1 2 3 4 5, this is now a rational number between the 4/3 and 3/2 written as 17/12, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हैं, दिस प्लस दिस बाई 2 करेंगे तो इनके बीच में आ जाएगा। हमारे पास कई सारे मैथड्स हैं, 1 या 2 रेशनल नंबर पूछा है, तब तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और आपको मिल जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो उनके बीच मिल जाएगा, फिर इनको तो बाई 2 करेंगे तो फिर इसी तरह इधर दिस प्लस दिस बाई 2, तो ये तो इस तरह से इनफाइनाइट फिर जनरेट हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास 2 और मेथड हैं रेशनल नंबर जनरेट करने के, वो देखिए। एक तब लगाते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है, और एक तब लगाते हैं जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं क्या मतलब है।
आपके बुक में के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल लेके चलते हैं। Example is that find three rational numbers between, या छोटा है थोड़ा बड़ा ले लीजिए, find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। इसमें देखिए डिनोमिनेटर बराबर है, मीन्स हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ये बताने के लिए कि आप दो रेशनल नंबर के बीच में जितने भी रेशनल नंबर इंक्लूड करना चाहते हैं वो कैसे पाएंगे। दो तरीके से बता रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम हो तो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो, ठीक है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। एक एग्जाम्पल हो गया। एंड एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3 and 4, 3 and 4। दो एग्जाम्पल हो गया। और ले लीजिए एग्जाम्पल, फाइंड 9 रेशनल नंबर, फाइंड 9 रेशनल नंबर इन बिटवीन 0 and 0.1। ऐसे इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन -2/3 and 3/4, -2/3 and 3/4। ऐसे दिया गया है आपको एज अ एग्जाम्पल। देखिए अगर हमें इसे सॉल्व करना होता, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जनरली आपको n अगर रेशनल नंबर चाहिए तो n+1 नॉमिनेटर में, n+1 डिनोमिनेटर में, और n+1 नॉमिनेटर में और n+1 डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। एंड अब मैनुअली आप 3/5 to 4/5 के बीच में ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा कि बाकी के रेशनल नंबर क्या है। चलिए लगा के दिखाते हैं। जो ये क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इसमें कोई एक x है, कोई एक y है और इसको n कह लीजिए ताकि आप रूल देख सकें। तो इसमें आप देखेंगे तो विच वन इज ग्रेटर, आप देखेंगे तो दिस इज 0.6 and this is 0.8, this is greater, means आप ऐसे समझिए कि x is equal to 3/5 and y is equal to 4/5, और आप देख रहे हैं y greater than x है। और हम कह रहे हैं कि इनके बीच में n रेशनल नंबर चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि x में आप n+1 से मल्टीप्लाई कीजिए, n+1 से डिवाइड कीजिए। यही काम आप y में कीजिए, n+1 से मल्टीप्लाई और n+1 से डिवाइड कीजिए। ऐसा करने पर आपको इन दोनों के बीच यहाँ n रेशनल नंबर्स मिलने वाले हैं। कैसे? x की जगह क्या है? दिस इज 3/5, n+1, n कितने रेशनल नंबर आपको लिखने हैं? 5 है तो 5+1 दैट इज 6,
6, ठीक है। और यहाँ आपके पास हो जाएगा y इज द 4/5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? दैट इज 18/30। और ये कितना हो जाएगा? 24/30। जरा ध्यान से देखिए तो 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 and 24/30। और दिस इज द 3/5 एंड दिस इज द 4/5। नहीं क्लियर हुआ? अब ये देखिए 18 और 24, अब 18, 19, 20, 21, 22, 23/30 नीचे तो कॉमन है। इसका मतलब है आपके पास फाइनल आंसर है 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। ये आंसर है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में किसको कहते हैं? अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर हो सकते हैं इन सच अ वे वो कॉमन है तो उनको कैंसिल कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे इसमें देखिए 6 3 जा 6 5 जा, ये नहीं कैंसिल होगा। इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें 3 7 जा 3 10 जा, इसमें 2 11 जा एंड 2 15 जा, इसमें नहीं कैंसिल होगा। 6 4 जा एंड 6 5 जा। मीन्स या तो ऐसे छोड़ देते हैं आंसर और या तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता तो 3/5, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30 एंड 4/5। मीन्स आपने 5 रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिए इन बिटवीन द 3/5 एंड 4/5। ठीक है। एक क्वेश्चन मान लेते हैं आपसे कह रहा है फाइंड द 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3 एंड 4। तो आप तो ऐसे भी लिख सकते थे, कोई बाध्यता नहीं है कि रूल के थ्रू लिखें। आप ऐसे भी लिख सकते थे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 जितना चाहिए इन बिटवीन 3 एंड 4। आप दिस प्लस दिस बाई 2 करते, यहाँ आ जाता दैट इज 3.5, फिर 3.5 एंड 3/2 करते तो यहाँ आ जाता। ठीक है। फिर 3.5 + 4 आप मैनुअली भी कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये रूल की बात कर रहे हैं कि रूल ऐसे है। ठीक है। यहाँ अगर 3 एंड 4 को रूल से लगाना हो तो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देख लीजिए आप। एग्जाम्पल 2 में 3 एंड 4 और कितना चाहिए? 6 रेशनल नंबर आपको चाहिए। तो 3 एंड 4 और आपको चाहिए 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3 एंड 4। आपको क्या करना है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 + 1 यानी 7 डिवाइडेड बाई 7 एंड 4 इंटू 7/7। देखिए ये आपको क्या देने वाला है? 21/7। ये आपको क्या देने वाला है? ये आपको देने वाला है 28/7। नाउ 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 एंड फाइनली 28/7। आसान हो जा रहा है थोड़ा, और क्या होगा? इसका मतलब है आपके पास फाइनल आंसर है 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7।
मिल गए। अब आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई कैंसिल होगा, जैसे दिस 3 कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं कैंसिल होगा, ये नहीं कैंसिल होगा, ये भी 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 नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मीन्स जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करिए और उसको आगे स्टेप में बढ़ा दीजिए, कॉल्ड रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपको ये डिजायर्ड रैशनल नंबर मिल गए। अभी कह रहा है फाइंड 9 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। तो आपके पास मैनुअल मेथड है, this प्लस this बाई 2 बीच में आ जाएगा, फिर this प्लस this बाई 2 ऐसे करिए, इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम रूल में आए तो रूल में आपके पास एक रूल तो ये है, समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, 0 है तो फंस गया, अब n+1 अपान n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, और इसमें इंटू n+1 बाई n+1 यानी 0 टू दिस के बीच में चाहिए, वो मेथड भी आप लगा सकते हैं। दूसरा मेथड है, ये लगाए तो दिक्कत क्या आएगी वो भी देख लीजिए। से हम पहला ही मेथड लगा रहे हैं, that is multiplying n+1 and dividing by n+1। तो find 9 rational number, तो 9 यानी कि 10, तो कितना हो जाएगा, 0 into 10 upon 10 and 0.1 into 10 upon 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा नाउ 1/10। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है, ये 0/10 है एंड दिस इज 1/10, 0/10, अब ये लिखते हैं ना 1/10, 2/10, तो 1/10 आगे निकल गए, नहीं मिला मैसेज, यानी कि n+1 नॉमिनेटर में और n+1 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर आपको कोई फायदा नहीं हुआ, अब नहीं लिख पाएंगे आप। क्लियर हो रहा है ना, क्यों, 0/10 फिर 1/10, तो 1/10 तो वो है, बीच का गायब हो गया, इसका मतलब है वो मेथड फेल हुआ। अब आपके पास दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड कहता है कि अगर आपके पास x एंड y, आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, या इंटीजर है, और आप इनके बीच में n रैशनल नंबर जनरेट करना चाहते हैं और आपको दिख रहा है y ग्रेटर देन x है, तो इन्होंने एक पैरामीटर डिफाइन किया कॉल्ड d और वैल्यू बताई इसकी एज द y माइनस x डिवाइडेड बाई n+1। और अब इन्होंने कहा कि x और y के बीच में n जो रैशनल नंबर है वो होंगे x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस nd। ये कहा, इन्होंने कहा कि ये जो होंगे रैशनल नंबर ये इन बिटवीन x एंड y होंगे। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। 0 और 0.1 में आपको पता है x नाउ बिकम इक्वल टू 0 एंड y बिकम इक्वल टू 0.1 and number of rational number which is to be inserted in between these two is 9, so n is the 9। अब आप d डिफाइन कीजिए, क्या, d इक्वल टू y माइनस x अपॉन 9 प्लस 1 दैट इज 10 मीन्स दिस इज 0.01 मीन्स d मिल गया 0.01। अब आपके पास जो रैशनल नंबर है, पहला तो x ही था, छोड़ दीजिए, दूसरा x प्लस d, x 0.1 प्लस d दैट इज 0.01, x प्लस 2d, x प्लस 2d 0.02, x प्लस 3d 0.03, x प्लस 4d डैश डैश डैश, कितना हो जाएगा ये 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 डैश डैश डैश। क्लियर है, मीन्स 0 एंड 0.1 के बीच अगर आपको 9 रैशनल नंबर लिखने थे तो वो रैशनल नंबर है 0 तो है ही,
0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास आ गया। दिख रहा है? अगर आपको 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 ऑन द रियल लाइन चाहिए तो कैसे एक्सप्रेस होगा? देख लीजिए, ये आपके पास रियल लाइन हो गया। नाउ दिस इज 0, आपने 1 सर्च किया, आपने मोर 1 दैट इज 2, इधर आते तो ये हो जाता आपके पास -1, इधर आते तो आपके पास हो जाता नाउ -2। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा है फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। 0.1 का मतलब क्या? 0.1 का मतलब यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट का मतलब 1/10 हो गया ना। देख लीजिए 1/10 यानी कि 1/10, मतलब इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, नाउ 0.1 मीन्स 1 ऑफ 10, 1 में 10 पार्ट का 1 पार्ट, दिस इज 0.1 मीन्स इसको अगर आप मैग्नीफाई करें तो ये लाइन आपको मिल रही है एज द 0 और ये लाइन एज द मिल रही है 0.1। अब अगर आप इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते, दैट इज 0 और दिस इज 0.1। ठीक है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं आप, 10 पार्ट में तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, गैप बराबर नहीं है, थोड़ा बढ़ा देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। Now this is 0.1/10। देख लीजिए 0.1/10, 0.1 है by 10 that is 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09। अब 0.11 कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 0.11 का मतलब हो जाएगा 11/100। बात समझ में आ रही है? 11/100 का मतलब ये हुआ कि आपको चाहिए यहाँ तक 100 लाइन ट्रेस कीजिए। हमने 10 लाइन ट्रेस की ना, 10 पार्ट में डिवाइड किया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है इसमें 100 लाइन ट्रेस कीजिए और 100 लाइन ट्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है ना, 0.1/10, 0.2/10, 0.3/10। ठीक है, आप बाई 10 रखते तो भी तो मिल जाता। देखिए 0.11, 0.11, 0.12, 0.13, 0.19, 0.1 और इनका 10 पार्ट तो 0.1/10, 0.01 यानी कि 0.11। ठीक है, ठीक है, ये हो जाता 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15 ऐसे करते करते पॉइंट नहीं, गड़बड़ है, रुक जाइए, क्योंकि 0.19, 0.12 ग्रेटर देन 0.1 हो गया, है ना, लाइक 0.11 तो ग्रेटर देन 0.11, बोले कुछ और लिखा। दोबारा देख लीजिए 0.1/10, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.07,
0.08 0.012345 छूट गया 5.05 0.06 0.07 0.08 है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ठीक है 0.08 0.09 and 0.9 जब उसमें 0.1 ऐड करेंगे तो 0.10 हो जाएगा ठीक है 8 9 10 ये 0.09 and this is 0.10 ये हो गया। अब जरा इसको चेक कर लीजिए तो क्या बोला मैंने आपसे y minus x upon 9 plus 1 y is the 0.1 minus x is the 0 upon n plus 1 that is 10 0.1 by 10 that is 0.01 फिर मैंने क्या कहा मैंने कहा x plus d ये हमने क्या लिखा हुआ है y plus d एरर दिखा नहीं दिखा भाई यही कहा ना हमने कि y minus x upon n plus 1 मिला आपको और उसके बाद x में आपको ये d ऐड करना है 1d 2d 3d 4d 5d 6d and d और हम यहाँ क्या लिख दिए हैं y plus 1d y plus 2d भाई गलत लिखा है ना ये लिखना चाहिए ना x plus 1d x plus 2d x plus 3d x प्लस 4d ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अभी चेंज हो गया दैट इज 0.01 0.02 0.03 0.04 अभी क्लियर है एक और है अभी प्रैक्टिस करने के लिए हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने इनके लिए n+1 इन नॉमिनेटर एंड n+1 इन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर लिखने की कोशिश की तो नहीं लिख पाए तो हमारे पास एक दूसरा मेथड है वो कहता है कि x और y के बीच n रैशनल नंबर अगर आपको लिखने हैं y ग्रेटर देन x है तो डिफाइनिंग अ d is the greater minus lower divided by n+1 और जब d डिफाइन हो जाए तो लोअर वाला जो था x plus d x plus 2d x plus 3d x plus nd करिएगा तो ये x और y के बीच में आपको n रैशनल नंबर मिल जाएंगे तो हमने कहा कि यहाँ x is equal to 0 है y is equal to 0.1 है n is equal to 9 है तो y minus x by n+1 0.01 आ गया अब x plus 1d x plus 2d x plus 3d x plus nd ऑब्वियसली यहाँ लिखे हुए हैं x plus 1d x plus 2d x plus 3d x plus 4d तो आपको मिलना शुरू हो गया नंबर यानी कि these are the rational numbers in between the 0 and 0.1 आ जाइए find 5 rational number in between -2/3 and 3/4 आप दोनों मेथड लगा के देख लीजिए दोनों मेथड का मतलब आपको पता है माइनस वाला छोटा है 3/4 उधर है और कितने चाहिए 5 तो n+1 6 हो जाएगा यानी -2/3 into 6/6 and 3/4 into 6/6 कितना हो जाएगा -12/18 and 18/24 देखना डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो -12/18 -13/18 तो इधर थोड़ा ना आएगा इधर आ जाएगा इसका मतलब है n+1 भाई -13/18 करेंगे तो -13/18 जो होगा -12/18 से और निगेटिव होगा
तो -13/18 इधर होगा, -14/18, -15/18, -16/18, -17/18, -18/18, दैट इज -1। क्लियर है? तो ये अगर इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करें तो आपको नहीं मिला, आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। अब आप दूसरा मेथड लगाइए। क्या कहता है? कहता है कि जिन दो नंबर के बीच में आपको n रैशनल नंबर चाहिए, उसमें एक लोअर है एक ग्रेटर है। ये लोअर है, ये ग्रेटर है, यानी y ग्रेटर देन x। अब क्या कहता है? और n कितना है? n है 5 रैशनल नंबर। तो आपसे कहता है डिफाइन d, क्या? y minus x upon n plus 1, y is the 3/4 minus x is the -2/3 upon n plus 1, n is the 5 plus 1, that is 6। now ये हो जाएगा 3/4 minus plus 2/3 whole divided by 6, 3 3s are 9 और 4 2s are 8, 17 by is a 12 divided by 6। देखिएगा ये यहाँ आ जाएगा, that is 17/72, 17/72। अब आपके पास है x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d, x plus 5d, है ना? n d, n is the 5। तो आप देखिए x plus d, x कितना है? -2/3 plus d कितना है? 17/72, that is 17/72 minus 2/3। x plus 2d कितना हो जाएगा? that is 34। ठीक है ना? x is the -2/3 plus 2 और d is the 17/12 हो जाएगा 34। ठीक है, 17/72, 17/72, ठीक है। तो हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 17/72, ठीक है। 34/72 minus 2/3 x प्लस, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको ये रैशनल नंबर्स मिलेंगे इन बिटवीन द -2/3 to 3/4। मीन्स यहाँ हमारे पास x प्लस 3d, x प्लस 4d एंड x प्लस 5d। ठीक है, ये जो आएंगे this and this, all these will be the rational numbers in between the -2/3 to 3/4। तो इस तरीके से आपने दो रैशनल नंबर के बीच में या किसी भी दो नंबर के बीच में, इंटीजर के बीच में ढेर सारे रैशनल नंबर को निकालना सीखा। चलिए आते हैं इर्रेशनल नंबर्स को लाइन पर कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको देख लेते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को लाइन पर, रैशनल को तो आप देख लेंगे ना। चलिए हम दोनों एग्जांपल दे देते हैं। सिंपली हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भी रैशनल या इर्रेशनल नंबर आपको दे दिया जाए तो क्या आप उसको ऑन द लाइन एक्सप्रेस कर सकते हैं, रियल लाइन। जैसे इन्होंने दिया 1/4, इन्होंने दिया 5/8, इन्होंने दिया 2 and 3/5। ठीक है, ये कह रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कीजिए इनका और इनको रियल लाइन पर एक्सप्रेस कीजिए। √2
√3, √5, √23, ये इनको कह रहा है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, या फिर ये 0.3 बार, 0.33 बार, कुछ ऐसे ये सब दिए गए हैं ना। इनको लाइन पर एक्सप्रेस कीजिए और इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने की कोशिश कीजिए। तो 1/4 में, 5/8 में एंड 2 and 3/5 में एक रूल आपको कहीं बताया गया होगा, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 और बोथ 2 and 5 अपीयर होता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। जैसे ये पॉइंट ले लीजिए तो 10 हो जाएगा, 2 and 5 मीन्स 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.25। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं, पॉइंट लगा लीजिए, 50 हो जाएगा, 0.65 हो रहा है ना डेसिमल एक्सपेंशन। और ये 5 to the 10 प्लस 13/5 हो जाएगा, 13/5 2.6 हो जा रहा है। इनका नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 0.3 बार, वैसे तो डायरेक्ट आप सोचे तो 1/3 को कहते हैं, मान लेते हैं इसको आपको P/Q फॉर्मेट में लिखना है या इसको P/Q फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होते हैं, दिस एंड दिस, वो P/Q फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। वाइस वर्सा, जो P/Q फॉर्मेट में लिखे हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेट होगा अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 की अपीयरेंस है। अगर इसके अलावा अपीयरेंस है तो कम से कम डेसिमल एक्सपेंशन आपको तब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टर्मिनेट होने के केस में आपको दिख जाता है। नहीं टर्मिनेट हो रहा है तो देख लीजिएगा कि पीरियोडिक या फिर रिकरिंग तो नहीं है। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं अभी, फिलहाल मान लेते हैं इसको हम P/Q फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आप ऐसे देखिए, x = 0.3 बार। नाउ आप इसमें 10 मल्टीप्लाई कीजिए, 10x = ये हो जाएगा 0.3 बार का मतलब क्या? 0.33 ये हो जाएगा ना। और भी लिख सकते थे आप, 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस पे क्या है, सिंगल डिजिट पे है तो उसको बोलते हैं 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 2 का होता ब्लॉक, अभी देखेंगे जैसे ये, तो उसमें 100 मल्टीप्लाई करते। 3 का होता तो फिर उसमें 1000 मल्टीप्लाई करते। ये बात याद रखिएगा। इसमें हमने कहा 10 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 3.3 बार। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 10x - x दैट इज 9x। नाउ 3.3 बार में से 0.3 बार जाएगा, क्या बचेगा? 3, दैट इज x = 3/9, दैट इज 1/3। मिल गया? So x is the 1/3। तो अगर टर्मिनेट हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन तो दैट इज द रेशनल नंबर। मान लेते हैं 0.33 होता, x = 0.33333, यही तो होता। आप इसमें 3 रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है यार, तो फिर तो एक दोनों सेम ही हो गया ना, तो 3 ही लिखना चाहिए था। रुक जाइए, गड़बड़ हो गया एग्जाम का। से मैं नंबर लिखता 0.13, ऐसे 131313, ये इस तरीके से अलग अलग ले रहे हैं। ये अभी आपके बुक से उठाते हैं। अगर इसको आप देखना है, मैंने कहा कि अगर टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिकरिंग है तो फिर उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्मेट में, यानी P/Q के फॉर्मेट में। देख लीजिए, x = 0.131313, ये मतलब हुआ ना दिस। नाउ आप 100 मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे हमको पता चल रहा है? 1 2 फिर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ जो पीरियड है वो 2 का है, तो आप यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कीजिए। पीरियड 1 का होता है तो 10 मल्टीप्लाई करते, तो 100x = कितना हो जाएगा? 13.131313 एंड सो ऑन।
दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा 99x। नाउ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13, यानी x कैन बी रिटन एज 13/99। ठीक है, मीन्स पॉइंट 13 was नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग था या पीरियोडिक था या रिपीटेड ब्लॉक था, तो इस केस में ये रेशनल नंबर के फॉर्मेट में गया। अगर रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो वो कभी रिपीट ही नहीं होगा और कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो दिस इज इररेशनल, दिस इज इररेशनल, दिस इज इररेशनल, दिस इज इररेशनल। तो आपने ये देखा, कंक्लूजन ले लें एक लाइन में कि जिनके डिनोमिनेटर में 2 या 5 की अपीयरेंस हो और कोई नहीं, सिर्फ 2 हो या 5 हो या दोनों हो, उनका डेसिमल एक्सपेंशन सीज हो जाता है एंड वाइस वर्सा। जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होते हैं उनको हम रेशनल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं बन पाते, उनको हम इररेशनल नंबर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसी को भी उठाए, से हमने रूट 23 को उठा लिया, ठीक है, जनरलाइज दे रहे हैं। इसके पहले आपको एक सिंपल दिए थे, क्या दिए थे सिंपल, जैसे रूट 2 निकालना था तो मैंने क्या कहा था आपसे कहा रियल लाइन खींचिए, ठीक है, नाउ मेंशन कीजिए 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इधर आइए -1 एंड -2। अगर आपको रूट 2 चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए था, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी चाहिए थी ऑन द रियल लाइन, और इस पर आपको 1 यूनिट इस पे भी डिफाइन करना चाहिए था। नाउ दिस इज 1, दिस इज 1। नाउ अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये हो जाता रूट 2। आप इसको सेंटर ले करके और इसको एज अ रेडियस एक्सेप्ट करते और आर्क लगाते तो आपको कुछ ऐसे मिलता, ठीक है। रूट 2 आपको मिल जाता है एज द 1.414 जो भी है, ठीक है। तो रूट 2 की वैल्यू आप नहीं निकाल पाए, लेकिन रूट 2 को आप रियल लाइन पर एक्सप्रेस कर ले रहे हैं। रूट 3 लिखना होता तो रूट 3 लिखना होता तो आपको बताया गया रूट 2, इस पर आप परपेंडिकुलर खींचिए, आप यूनिट 1। नाउ दिस इज 1, दिस इज रूट 2। अभी इसको ज्वाइन करेंगे तो दिस स्क्वायर दैट इज 2, दिस स्क्वायर 1, दिस इज रूट 3। और अब आप इसको रेडियस लेंगे और अप टू दिस तक इसको सेंटर लेंगे, अप टू दिस लेंथ का रेडियस लेंगे, आर्क लगाएंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज रूट 3, यानी ये आ रहा है रूट 2, तो ये आ रहा है रूट 3। रूट 5 नहीं मिला था आपको, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? रूट 5 का मतलब अब अगर आगे लेंगे तो दिस इज रूट 3, इस पर 1 खींचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दिस, तो दिस विल बी द 2, और आप आर्क लगाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो रूट 5 के लिए क्या करेंगे, रूट 5 के लिए ये सब एडजस्टमेंट है, प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा। कोई सिंपल वो नहीं है कि आपको एक रूल बता दें, हाँ है रूल बता दे रहे हैं, अगर सीख पाए तो भी थोड़ा डिफिकल्ट है। फिलहाल रूट 5 के लिए क्या करते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये आपके पास 2 है, आप यहाँ परपेंडिकुलर खींचते और इस पर आप 1 डिफाइन करते एज दिस। नाउ दिस इज 2, दिस इज 1। नाउ अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करें तो दिस लाइन इज द रूट 5। क्लियर है कैसे? दिस स्क्वायर दैट इज 4 एंड दिस स्क्वायर दैट इज 1, तो 4 + 1 5 का रूट, दिस इज रूट 5। क्लियर है? अब यहाँ आप सेंटर ले लेते और इसको एज अ रेडियस ले लेते और अब आप आर्क लगाते तो आपको ये मिलता कुछ ऐसे मिलता, दिस इज रूट 5।